मृत्यु की कामना करते हुए कर्ण से द्रौपदी ने ऐसा क्या मांगा जिसे वह चाहकर भी ना दे सका। रक्त से भीगी हुई कुरुक्षेत्र की भूमि पर सांझ की धुंधली छाया उतर रही थी। आकाश लालिमा से भरा था, मानो सूर्य भी युद्ध की विभीषिका देख लज्जित हो उठा हो। युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। चारों ओर टूटे रथों की लकड़ियां, बिखरे शस्त्र और मौन पड़े शव इस बात के साक्षी थे कि मानव की अहंकार यात्रा कितनी विनाशकारी हो सकती है। इसी नीरवता में एक योद्धा की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। वो दानवीर कर्णन, जो जीवन भर सूतपुत्र कहलाया गया, जो जम से सूर्यपुत्र था, लेकिन जीवन भर वह अपनी इस पहचान के लिए तरसता रहा। कर्ण का शरीर बाणों से छलनी था, किंतु चेहरा अभी भी तेजस्वी। जीवन धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था, पर आत्मा अब भी दृढ़ थी। तभी वहां कुछ आहट हुई और धीमे धीमे कदमों से कोई उसके समीप आता दिखाई दिया। कर्ण ने आंखें खोली और देखा तो वह थी द्रौपदी, जिसके सम्मान पर कभी कर्ण ने कटु वचन कहे थे। वहीं द्रौपदी जो आज उसकी ओर देख रही थी, पर ना जाने आज उसके चेहरे पर ना ही क्रोध था और ना ही घृणा, बस एक गुड शांति और सौम्य मिश्रण। महायुद्ध के बीच इस असामान्य मिलन को स्वयं समय ने भी ठहर कर देखा होगा। कुछ पल तक मौन छाया रहा, फिर द्रौपदी धीरे धीरे कर्ण के समीप आई। उसकी आंखों में हजारों प्रश्न थे, क्यों और कैसे। फिर उसने कर्ण से कुछ मांगा, ऐसा कुछ जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा भी फीका पड़ गया। उसकी सांसें थामने लगी, पर उत्तर उसकी जबान से निकल ना सका। आखिर क्या था वो प्रश्न, क्या थी वो मांग जिसे दानवीर होते हुए भी कर्ण अपने अंतिम क्षणों में पूरा ना कर सका। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने चले हैं, उस क्षण की कथा सुनाने चले हैं जो महाभारत के सबसे मौन परंतु सबसे गहरे संवादों में से एक था, जहां एक नारी ने अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने जीवन की व्यथा के सबसे बड़े उत्तर के लिए एक मरते हुए वीर से कुछ ऐसी मांग की जिससे स्वर्ग के देवताओं का सिंहासन भी हिल गया। तो आइए दोस्तों, उसी अंतिम मिलन की अनसुनी कहानी को जानते हैं, जहां नायक भी मौन था और नायिका भी अश्रु बहाते हुए बोल रही थी। दोस्तों, इस संवाद के साथ ही साथ हम उस क्षण की उन 3 सीख को जानेंगे जो द्रौपदी ने समस्त कलयुग की महिलाओं को दिया था, जिसे कोई महिला अगर अपने जीवन में अपना ले तो वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगी। प्रिय दोस्तों, आपका और कीमती समय व्यर्थ ना करते हुए कथा को अब आरंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों, कथा से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई भी कथा या धार्मिक संवाद अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह ना केवल अधूरा रह जाता है, बल्कि उसका दोष हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। ये पापतुल्य माना जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाली सीख है और एक ऐसा भाव है जो जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। साथ ही अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल सरस्वी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन और आशीर्वाद अवश्य दें। तो आइए इस दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हम द्रौपदी द्वारा दी गई उन 3 सीख को जानेंगे जो उसने कलयुग की समस्त महिलाओं को दी थी, जिसे कोई महिला अपने जीवन में अपना ले तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगी। चलिए अब जानते हैं उन 3 बातों को। पहली सीख, जब किसी महिला पर कोई संकट आता है तो उसे अपनी बुद्धि, साहस और आत्मबल से ही उसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। कभी पुरुष की प्रतीक्षा मत करो। महाभारत की राज्य सभा में जब पांडव अपना राजपाट सब हार चुके थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म और मर्यादा को लांघकर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। फिर द्रौपदी को राज्य सभा में बुलाया गया और सबके सामने उसके वस्त्र खींचे गए, उसका अपमान किया गया। जहां भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे धर्म के रक्षक चुप थे और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा भी चुप थे, वह द्रौपदी जो 5 पांडव की पत्नी थी, वह द्रौपदी जो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, आज उसके आंसुओं का कोई मोल नहीं था। उसने एक एक को देखा, गुरु को, राजा को, पति को, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की और अपनी नजरें झुका ली। तब द्रौपदी ने वो किया जो हर उस नारी को करना चाहिए जिसे अन्याय की चुप्पी ने घेर लिया हो। तब उसने ईश्वर को पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब मेरी रक्षा सिर्फ तू ही कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और जब दुशासन ने उसका चीर खींचना शुरू किया तो वह खींचता गया, लेकिन द्रौपदी का चीर अंतहीन होता गया। तब सभा में बैठे सभी ये देखकर हैरान थे, क्योंकि अब नारी की शक्ति और उसकी आस्था का रूप सामने आ गया था। इस कहानी की नायिका व रानी भी द्रौपदी थी। वह आधुनिक युग की द्रौपदी थी। कलयुग की महिलाओं के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है कि
तुम्हारी रक्षा तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। ये मत सोचो कि कोई आएगा, ये मत सोचो कि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जहां तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती तो वहां केवल भगवान ही होते हैं जो सुनते हैं। पर प्रभु भी उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले खुद का साहस दिखाती है। तुम्हारे भीतर एक द्रौपदी है, एक सीता, एक मीरा, एक झांसी की रानी है। तुम जागो तो युग जागता है। इस सीख का सार यही है कि नारी कोई अबला नहीं, आत्मा की अग्नि है। वह शरीर से कोमल है, लेकिन जब धर्म पर संकट आए तो वह स्वयं महाकाली बन जाती है। इसलिए हे कलयुग की नारी, तू अपने भीतर के आत्मबल को पहचान, कभी किसी की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो पहले खुद अपनी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। दूसरी सीख, क्षमा वही कर सकता है जिसकी आत्मा विशाल हो, और नारी में यह शक्ति जन्मजात होती है। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने 500 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी, वो भी रात के अंधेरे में धोखे से सोते हुए मासूम बच्चों को मारकर, तब सारी सभा प्रतिशोध की आग में जल उठी। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। सब जानते थे कि द्रौपदी, जो अब 5 पुत्रों के शोक में डूबी थी, वो अब बदला मांगेगी। किंतु द्रौपदी ने जो कहा वह एक नारी की सबसे बड़ी महानता थी। तब द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है, और मैं ये नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में जल रही हूँ, वैसे ही गुरु पुत्र की माता कृपी भी उसी अग्नि में जले। उसे छोड़ दो, उसके प्राण मत लो। ये केवल एक क्षण का निर्णय नहीं था, ये एक युग की सीख थी। द्रौपदी ने बता दिया कि नारी केवल प्रतिशोध नहीं चाहती, वह करुणा निधि होती है, वह वात्सल्य होती है, वह बदले में खून नहीं मांगती, वह शांति की चाह रखती है। द्रौपदी ने क्षमा किया क्योंकि क्षमा करना शक्ति का संकेत है, दुर्बलता का नहीं। कलयुग की महिलाओं के लिए यह दूसरी अमूल्य सीख है। क्रोध करना आसान है, बदला लेना स्वाभाविक है, पर क्षमा करना ईश्वरीय है। जब कोई नारी ये शक्ति दिखा देती है तो वह केवल देवी नहीं, स्वयं न्याय की मूर्ति बन जाती है। इसीलिए हे नारी, तुम चाहो तो न्याय भी मांग सकती हो, और तुम चाहो तो जीवन भी दान कर सकती हो। ये तुम्हारे अंदर है। क्षमा को कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। तीसरी सीख, नारी के साथ हुआ अन्याय कभी छिपता नहीं। समय, समाज और स्वयं ईश्वर उसका हिसाब अवश्य करते हैं। महाभारत की सबसे गहरी, सबसे भारी और सबसे निर्णायक घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। वह केवल एक नारी का अपमान नहीं था, लेकिन वह धर्म, न्याय और मर्यादा के झुकने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वहां पे धर्मराज भी मौन थे, राजा भी मौन थे, धर्मगुरु भी और वीर योद्धा भी सभी चुप थे। वहीं एक नारी पुकारती रही, धर्म कहाँ है, धर्मराज कहाँ है, भीष्म पितामह कहाँ है, अर्जुन कहाँ है। और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवतरित हुए, क्योंकि नारी का हुआ अपमान कोई साधारण बात नहीं होती, वह पूरे समाज के पतन की शुरुआत होती है। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया गया। कौरवों की विजयश्री उसी दिन हार में बदल चुकी थी, और श्री कृष्ण ने उसी दिन निर्णय कर लिया था कि अब युद्ध होगा और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत करना होगा। द्रौपदी के अपमान ने एक महायुद्ध खड़ा कर दिया था। कलयुग की हर नारी के लिए यह तीसरी सीख है। यदि तुम सत्य की राह पर हो और तुमने सह लिया और झुकी नहीं, तो तुम्हारा न्याय तुम्हें समय देगा। ये संसार, ये समाज और खुद विधाता भी नारी के अपमान को अनदेखा नहीं करते, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह गिर ही जाता है। द्रौपदी ने यह साबित किया, जो इस कलयुग को हर नारी के लिए एक अमिट संदेश है। तुम्हारे आंसू कहीं नहीं खोते, हर आंसू उस एक न्याय की अग्नि बनता है, जो समय आने पर उस पूरी व्यवस्था को जला देता है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए हे नारी, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और सत्य पर अडिग रहो। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय भी जरूर होगा। प्रभु का न्याय देर से भले ही आता है, परंतु जब आता है तो पूरी सृष्टि उसकी साक्षी बनती है। दोस्तों, अभी कथा यही समाप्त नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मरते हुए कर्ण से द्रौपदी ने ऐसा क्या मांग लिया जो वह नहीं दे पाया। कर्ण, जो जीवन भर अपने दानवीर होने के लिए प्रसिद्ध रहा, जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, जो मृत्यु शैया पर भी अपना सोने का दांत निकालकर दान कर देता है, वही कर्ण अपने अंत समय में एक नारी की मांग पूरी नहीं कर पाया। वो महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी पांचाल नरेश की पुत्री महारानी द्रौपदी। वही द्रौपदी जिसे कभी कर्ण ने सभा में अपमानित किया था, वही द्रौपदी जिसे 500 पांडवों ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वही द्रौपदी जिसे हस्तिनापुर की पूरी सभा ने उसके वस्त्रहरण पर मौन रहकर कलंकित किया, और उसी सभा में सबसे तीखा वचन कर्ण का था।
अब प्रश्न यह है कि द्रौपदी, जिसने कभी कर्ण को अपने स्वयंवर में ठुकरा दिया था, जिसने उसका अपमान सहा, वहीं द्रौपदी कर्ण के अंतिम समय में उसके पास क्यों आई? कहानी महाभारत के युद्ध के अंतिम समय की है, जब श्री कृष्ण के छल से कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ पर फंसने के कारण युद्ध में असहाय हुआ और अर्जुन के बाणों से घायल होकर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। तब पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। सूर्यपुत्र कर्ण रक्त से लथपथ अधमरी हालत में युद्ध भूमि पर पड़ा था। अर्जुन पीछे हट गया, श्री कृष्ण मौन हो गए और पांडवों की ओर से शांति छा गई थी। उसी समय एक रथ धीरे धीरे युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसमें बैठी है वह नारी जिसके मन में वर्षों की वो पीड़ा, आक्रोश और असहायता जमा हो चुकी है। वह थी द्रौपदी। कर्ण ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, लेकिन वह जान गया था कि कोई विशेष आत्मा उसके पास आई है। जब द्रौपदी कर्ण के पास पहुंची, तब कुछ क्षण दोनों मौन रहे। तब कर्ण ने टूटती सांसों में कहा कि क्या यह तुम्हारी करुणा है या कोई और कारण है देवी? द्रौपदी के नैनों से अश्रु बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, कर्ण, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूं, मैं बस सत्य जानने आई हूं। कर्ण ने कहा, कौन सा सत्य? द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा कि क्या यह सत्य है कि तुम माता कुंती के पुत्र हो? क्या यह सत्य है कि तुम मेरे भी पति के समान अधिकार रखते थे? और क्या यह भी सत्य है कि मेरे वस्त्रहरण के समय तुम्ही ने मुझे वैश्या कहकर मुझे अपमानित किया था? कर्ण ने क्षण भर के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, हाँ, यह सत्य है कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था और तुम्हारा भी पति हो सकता था यदि विधि ने अन्य निर्णय लिया होता। और यह भी सत्य है कि मैंने उस सभा में तुम्हारा अपमान किया। उस दिन उन्हीं शब्दों की अग्नि में तुम्हारी आत्मा रोई थी और आज उन्हीं शब्दों की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। द्रौपदी कुछ पल मौन रही। फिर उसने कहा, कर्ण, क्या तुम मेरे उस अपमान का प्रायश्चित कर सकते हो? कर्ण ने कठिनाई से उठने का प्रयास किया और बोला कि मेरे पास कुछ शेष नहीं है। अब यह शरीर भी मेरा साथ छोड़ रहा है, लेकिन तुम कहो, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें दूंगा। तब द्रौपदी कहती है, मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग रही कर्ण, मैं तुमसे प्रतिशोध भी नहीं चाहती। मैं बस एक चीज चाहती हूँ, वो है सत्य। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंतिम क्षणों में तुम स्वीकार करो कि उस सभा में तुम्हारा आचरण अनुचित था और वह नारी जिसे तुमने वैश्या कहा, वह अब भी एक शतरानी है, अपराजिता है। कर्ण मौन हो गया। उसकी सांसें अब टूटने लगी थी, अश्रु बहने लगे थे। तब कर्ण कांपते हुए स्वर में बोला, मैं स्वीकार करता हूँ देवी, मैंने अपराध किया था, मैंने धर्म को त्याग दिया था। उस क्षणिक मोह में मैंने तुम्हें अपमानित किया, जबकि मैं स्वयं एक नारी के सम्मान का रक्षक था। मैं स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मेरी वाणी ने तुम पर घात किया और उस अपमान का भार आज मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। द्रौपदी के आंसू अब थमने लगे थे, लेकिन कर्ण की सांसें तेज चलने लगी थी। कर्ण ने देखा कि उसकी हथेलियां अब ठंडी पड़ रही थी। तब द्रौपदी ने एक बात कही कि कर्ण, क्या तुम मेरे भाई बनकर मुझे एक वचन दे सकते हो कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बहन बनूं और तुम मेरे रक्षक बनो, ना कि भक्षक? कर्ण ने आंखों में पीड़ा और पश्चाताप लिए कहा कि काश मैं ये वचन दे पाता। इसमें एक बात है जो मैं नहीं दे सकता। वो क्षण जो बीत गए, वो शब्द जो कहे जा चुके हैं, उन्हें मैं लौटा कर नहीं दे सकता। यही एक मांग है जिसे मैं दानवीर होकर भी नहीं दे सकता। इतना कहकर कर्ण की सांसें थम गई और उस पल द्रौपदी की आंखें फिर से छलक उठी। वे जान चुकी थी कि एक वीर का अंत हुआ और उस वीर के अंत में एक सत्य जाग उठा। कभी कभी मनुष्य सबसे बड़ा दान मांगता है समय को लौटाने का, और वहीं सबसे बड़ा असंभव होता है। यही वो मांग थी जो कर्ण से पूरी न हो सकी, क्योंकि द्रौपदी उस क्षण को वापस चाहती थी। वो क्षण जिसमें उसका सम्मान बच जाता, लेकिन वो क्षण बीत चुका था और कर्ण जो जीवन भर सबको देता रहा, वह समय लौटाकर नहीं दे सका। और इसी के साथ समाप्त हुई एक अधूरी पीड़ा और आरंभ हुआ एक गहन बोध। दोस्तों, वाणी से किया गया घात शरीर पर किए गए घात से भी बड़ा होता है, क्योंकि शरीर पर लगे घाव समय भर देता है, परंतु आत्मा पर लगे अपमान के घाव जीवन भर रीसते रहते हैं। तो दोस्तों, यही थी वह कथा जहां द्रौपदी की पीड़ा, कर्ण का पश्चाताप और समय की अमानवीय कठोरता तीनों एक ही बिंदु पर आकर ठहर गए। यह सिर्फ एक युग की कहानी नहीं थी, यह हर युग की नारी और पुरुष के भीतर छुपे सवालों और अपराध बोध की कहानी है। कर्ण मर गया, पर द्रौपदी का वो प्रश्न आज भी जीवित है। क्या अपमान कभी भुलाया जा सकता है? क्या पश्चाताप सब कुछ ठीक कर सकता है? अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और इस कहानी की पीड़ा और सीख ने आपकी आत्म को झकझोरा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल सरसज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही गहन, सच्ची और आत्मा को स्पर्श करने वाली कहानियों को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।